दहेज राक्षस बैठा, इसको अवश्य हटा दो। हाँ, एक लाइन कहेंगे कि बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, कि बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंद वालों, बात मेरी सुनो हिंद वालों, बात मेरी सुनो हिंद वालों। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। माता बहना बहुत रो रही है, माता बहना बहुत रो रही है, माता बहना बहुत रो रही है। प्यारी पतिव्रत धर्म खो रही है, प्यारे इज्जत को इनकी बचा लो। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो, प्यारे इज्जत को इनकी बचा लो, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंद वालों, दहेज राक्षस को घर से निकालो। पानी में भी मर रही है, डूब पानी में भी मर रही है, डूब पानी में भी मर रही है। खुद कसी खुद स्वयं कर रही है, प्यारे जीवन से इनको बचा लो। बीड़ा वैदिक धर्म का उठा लो। बात मेरी सुनो हिंद वालों, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंद वालों, दहेज राक्षस को घर से निकालो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मेरे भक्तों, सवरी की शादी तय हो चुकी है, हाथ में लग्न बंध चुकी है। मेरे भक्तों, सवर भील ने, हमारे कुछ संतों का मत है कि 20 बकरी और भेड़ इकट्ठा किए। सवरी ने पूछा, पिताजी ये बकरियां और भेड़ी यह ब्याह में का हुई? आज सबर भील ने बताया, बेटी तुम्हारी शादी होगी, जो अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, उनके स्वागत में इनका मांस खिलाया जाएगा। सबरी ने सोचा, हाय हाय, हमारे जीवन के खुशी लिए इतने जीवों की बलि। क्योंकि मेरे भक्तों, जीवन में एक बात याद रखना, समझ लेना, सब कुछ बन गया। कौन? कि परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित
की जय। परहित के बराबर मेरे भक्तों, मेरी माताओं, इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और एक बात याद रखना, जीवन में हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विकृति जो आया अच्छाई के लिए, उसका हम दुरुपयोग करके असत्य बोलते हैं। जबकि हमारे संतों ने कहा है, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय। अब बोलो कितना बड़ा हम 24 घंटे में धर्म कमाते हैं, जबकि तुलसी बाबा का भाष्य है क्या कि धर्म न दूसर साथी समाना, धर्म न दूसर साथी समाना, अगम निगम पुराण बखाना। पुण्या सम होई, सम होई को पिता दुनिया। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सत्य के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। अब आजकल के हमारे ये नए नए भैया लोग, नई नई ये बिटिया बहने जो पूछो हलाओ कहाँ हो, है मनकामनेश्वर ग्वाली तिराहाडी पर कहते का बताई से बहुत दूरी है, न बात करवा दी जाए भाई के। झूठ बोलते तुम्हारे मन में संकोच नहीं आता है कि रात दिन में हम कितनी बार झूठ बोल करके स्वयं मेरे भाई पाप कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले नंबर में मेरे भक्तों, जीवन में एक काम करके देखना, साच बोल के देखना, तुम्हारी बाड़ी में सामर्थ आ जाएगी। तुम्हारा कहा हुआ शब्द दूसरे के लिए मंत्र बनेगा। और खाली रात दिन झूठ बोल बोल के बाड़ी को अकारत करके व्यर्थ में दूसरे को उपदेश देने से क्या फायदा, कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरे समाज को। एक बात सोचो, जब हम खुद ही दिल्ली की रास्ता नहीं जानत न कब गए तो दूसरे का क्या बताऊं। पहले खुद चल करके देखो उस मार्ग पे, और जब तुमको चलने का लाभ मिले तब मेरे समाज का दिशा निर्देश करो, समाज को उससे लाभ मिलेगा। आज सबरी ने मेरे भक्तों रात्रि के समय में बकरिया भेड़े सब भजाई दे, भगा करके, और सोचा सवेरे जब पिताजी जानेंगे पैसन से खरीद के लाए रहे दादा तो मार डरी है हमें। सबरी रात्रि को घर से भाग गई, जंगल को भाग गई मेरे भाई सबरी। वहां पर लकड़ियों के गट्ठर बना बना करके सबरी संतों के आश्रम में चुपके से रखाती है। पत्तों के दुनकी बना बना करके उन दुनकों में फूल सजा सजा के संतों के आश्रम में रखाती है। फल तोड़ तोड़ के दुनकों में भर करके संतों के आश्रम में रखाती है। घन घुमड़ घुमड़ क्या कहते हैं, ये हाल मयूरों से पूछो, और भक्ति में कितनी शक्ति है ये मजा फकीरों। इसका आनंद तो फकीर जानते हैं, हम संसारी कैसे जानेंगे। मैंने उस रस को, उस स्वाद को पाया नहीं। इसलिए मेरे संत ने एक बड़ी सुंदर लाइन बोली, कौन सी, कि हरी रंग एक नीका, गौर करना,
काली कमली पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, और जिस जीव पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है मेरे भाई, फिर संसारी कोई रंग नहीं चढ़ते हैं, आप कितना भी प्रयास करें। कि हरि रंग एक नीका, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका तो कैसे, जो हर रंग में है मतवाले, जो हरि रंग में है मतवाले, जो हर रंग में है मतवाले, सब रंग लागे फीका रे मनवा, सब रंग लागे फीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका 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 रे मनवा, हरि रंग एक ये भक्तों, हर रंग चढ़ के उतरे नारी, हर हरि रंग रंग चढ़ के उतरे नारी, हर रंग चढ़ के उतरे नाही, आनंद जीवन जीता, मनवा, आनंद जीवन जीता रे मनवा, हरि रंग एक नीका 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 रे मनवा, हरि रंग एक नीका। और काम क्रोध मंद लोभ लुटे, काम क्रोध मद लोभ लुटे, काम क्रोध मंद लोभ लुटे, नाती कियो सब ही का, मनवा, नाती कियो सब ही का रे मनवा, हरि रंग एक नीका मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग और स्वामी बलजीत दया के सागर, स्वामी बलजीत दया के सागर, स्वामी बलजीत दया के सागर, दीनी साची सीखा, मनवा, दीनी साची सीखा रे मनवा, हरि रंग एक नीका मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक नीका रे मनवा, हरि रंग एक प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज मेरे भक्तों, सबरी पर भगवान का रंग चढ़ गया, हरि का रंग चढ़ गया। आज सबरी जंगल में रहती है, संतों की सेवा कर रही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बहुत बड़ा उपकार कर रही है। आज मेरे भक्तों, सबरी 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, आज सबरी को जंगल में रहते हुए मेरे भक्तों, मेरी माँ बहनों, 13 साल हो गए। अब भला बताओ, हमारा आपका जीवन कैसा है, और उस भगतन सबरी के जीवन का दर्शन करो। 13 साल में सबरी को न एक कपड़ा मिला है, जंगल के फल खा लेती है, पत्तों से शरीर ढक लेती है,
और संतों की सेवा में निरत लगी है। कोई सबरी के मन में कामना नहीं, निष्काम भक्त हुई है सबरी। आज एक दिन मतंग ऋषि ने पंपापुर में रहने वाले संतों से पूछा, ए भाई ये लकड़ियां कौन लाता है, ये फल कौन लाता है, ये भगवान पर चढ़ाने वाले फूल कौन लाता है? तो मेरे भक्तों, हमारे लोगन जैसे आलसी महात्मा लोग वही काहे के गुरुजी का जरूरी परी फूल आवत भगवान पर चढ़ाए दे, लकड़ियां उती टिकर सेंक लेती, फलावत पेट ढूंढ लेती, जरूरी का परी क्यों? मेरे संत जन कहते हैं कि राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार हो राम, बार बार धिक्कार। भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। आज कोई पता नहीं लगाने वाला है। मतंग जी एक दिन स्वयं बैठे हैं, मेरे भक्तों, मेरी माँ बहनों, जिस समय सबरी आश्रम में आई, लकड़ियों का गट्ठर उतार के रखा, मतंग जी बोल पड़े, कौन? सबरी कांपने लगी। ऐसा न हो गुरुदेव मेरी सेवा नकार दें। सबरी बोली, महाराज मैं सबरी हूं। मतंग जी बोले, लकड़ियां रोजीना तू ही लाती थी? हाँ महाराज। ये फूल तू ही लाती थी आश्रम में? हाँ महाराज। ये फल महाराज में ही लाती थी? अच्छा ठीक है, आज से तू मेरे आश्रम में रहेगी। सवेरा हुआ, सबरी वहीं बैठी है। जरा सोचो सबरी की दीनता और सबरी की साधना और सबरी की तपस्या पर। आज सबरी बैठी है, पंपापुर के वो सभी मठाधीश इकट्ठा हुए। मतंग जी बोले, सुनो, आप सब अपना को बहुत बड़ा भक्त बताते हो ना, ये देखो बैठी है सबरी भगवान की परम भक्तन। साधु महात्मा जन पूछने लगे, बिटिया कहाँ रहती हो, किसकी लाडली हो? बताया, महाराज इसी पड़ोस के गांव में रहती हूँ, सबर भील की बिटिया हूँ। अब पाखंडी लोग पाखंड फैलाने लगे, महाराज ये जात की पासीन है, इसको तुमने शिष्या बना लिया। मतंग जी हंसने लगे, बोले, संतों अभी तुम्हारे मन से ये रूढ़िवादिता, ये अज्ञानता नहीं गई। जबकि वर्णन है क्या कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अरे मोल करो तलवार का, पर रहन दो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। जाति से क्या प्रयोजन है? अरे तुम्हें तलवार लेनी है, उसको देखो, ये तो म्यान है, इसके अंदर जीवात्मा जो है वो तलवार है।
ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर एक म्यान है, लेकिन पाखंडियों के मनते अगर पाखंड मिट जाए तो भी साधक बन जाएंगे। अगर उनके मन की दुविधा खत्म हो जाए तो भी भगवान के भक्त हो जाएंगे। आज मेरे भाई पंपापुर में बड़ा कुहराम मचाया। पाखंडियों ने मतंग जी का हुक्का पानी बंद, इन्होंने पासिन को शिष्या बना लिया। मेरे भाई हुक्का पानी बंद। मतंग जी बोले कोई बात नहीं। डोंगरे जी ने भागवत रहस्य में लिखा कि जब मतंग जी चलने लगे, अंतिम क्षणों की बाट जो रहे थे, आज सवरी गुरुदेव के चढ़ पकड़ के रो पड़ी, बोली गुरुदेव आप जा रहे हैं, मुझे क्या बताए जा रहे हैं। हाँ, आज सबरी रो रो के गुरुदेव से कहने लगी है क्या कि कैसे दीन काटी हाय गुरुदेव, कि कैसे दीन काटी हाय, की रही आ बताए रहियो, कैसे दीन काटी हाय, जतने बताए रहियो, कैसे दीन काटी हाय, जतने बताए रहियो, कैसे दीन काटी हाय, जतने बताए रहियो, रहिया बताए रहियो, जतने बताए रहियो, रहिया दिखाए रहियो, कैसे दीन काटी हाय, जतने बताए रहियो, कैसे दीन काटी हाय, जतने बताए रहियो, कैसे दीन काटी यही पार गंगा बाहे, वही पार जमुना, यही पार गंगा बहे, वही पार यमुना, बिचवा मड़ैया गुरुवर, बिचवा मड़ैया गुरुवर, हमारी छवाए जइयो, कैसे दीन काटी हाय, रैया दिखाए जइयो, कैसे दीन काटी हाय। जतने बताए रहियो, कैसे दीन काटी, जतने बताए रहियो, रहिया बताए रहियो, जतने
समय सबरी आज गुरुदेव के चरणों में लिपट के रोने लगी। गुरुदेव, आप जा रहे हैं, इस दीनहीन सबरी का क्या होगा? आज मेरे भक्तों, गुरु कृपा की सबरी अधिकारी हो गई। मतंग जी बोल पड़े, सबरी, मैंने जीवन में जप किया, तप किया, साधना की, व्रत किया, उपवास किया, लेकिन भगवान के दर्शन मुझे नहीं हो पाए। लेकिन सबरी, तू इतनी परम बड़भागन है, आज के ठीक 12 साल के बाद में भगवान तेरे आश्रम पे चल के आएंगे। ओहो, इतना कह करके गुरुदेव तो ब्रह्मलीन हो गए। आज सबरी को जैसा मतंग जी बता गए थे, गुरु वाक्य मंत्र मूलम पूजा मूलम गुरु पदम, आज हम गुरु 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 जी कह रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी हमसे कह रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे। बस गुरु जी गुरु जी, लेकिन गुरु का प्रत्येक वाक्य तुम्हारे लिए मंत्र है। मेरे भक्तों, आज सबरी से मतंग जी बता गए कि जिस रास्ते से राम जी आएंगे, एक दिन का दृश्य नहीं, सबरी प्रतिदिन उस रास्ते को अपने बालों, आज हमारी माँ बहनें बिटिया लोग हैं, झाड़ू लगौती, कच्चा मकान है, अगर 12वां गर्दा पड़ जा तो शैम्पू से मीसा का नंबर है। लेकिन सबरी के जीवन से जरा देखो, सबरी अपने बालों से जिस रास्ते से भगवान को आना है उसे साफ करती है। रोज भगवान के लिए जंगल से बढ़िया मीठे मीठे बेर ला करके एक दुनिया में सजा के रखती है। पता नहीं भगवान किस दिन मेरे यहाँ आ जाए। भगवान के लिए कुश का आसन उसे सबरी फूलों से सजाती है। भगवान की रोज बाट जोह रही है। कैसी अनन्य भक्तन है सबरी। आज भगवान जो है कबंध दात राक्षस का उद्धार करके तुलसी बाबा भाष्य करते हैं क्या, कि ताहि दीन गति राम है उदारा, पंपापुर निवासियों को पता चला। आज सब दौड़े दौड़े आते, महाराज मेरे यहाँ चलना, मैं बहुत बढ़िया धर्मशाला, मेरा बहुत बड़ा आश्रम बना है। भगवान श्री राम कहते हैं, संतो मुझे सबरी के आश्रम जाना है, जरा मार्ग बता देना। अरे मेरे भाई, भगवान हमारे आपके धन दौलत विभोग के भूखे नहीं, भगवान तो भूखे हैं प्रेम को। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। अरे भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। आज जिस समय पंपापुर के संतों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा, राम जी पूछते जा रहे हैं, भाई हमको सबरी के आश्रम का रास्ता बता दो। जिस समय मेरी माँ बहनों बिटिया लोगों सुनो, तुम्हारी बिरादरी की भगत है सबरी।
हम केवल बिरादरी दो मानते हैं, एक नर एक नारी, और सब वर्ण भेद हमारे समाज को विखंडन करने का अस्त्र है। समाज में है केवल दो नर और नारी, शंभु मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। अगर शास्त्र को मानते हो तो शास्त्र भी यही साक्ष्य दे रहा। आज जिस समय मेरे भक्तों शबरी के आश्रम के नजदीक राम जी पहुंचते हैं, शबरी ने इतना भजन किया था, इतना भजन किया था कि वहां के पेड़ पत्तों से, कड़कड़ से, रग रग से राम नाम की गूंज आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण भैया इधर उधर चौकन्ने हो रहे, प्रभु आपके नाम की गूंज आ रही। राम जी बोले, लक्ष्मण लगता है शबरी का आश्रम कहीं नजदीक है, आगे बढ़े। मेरे भक्तों, मेरी माताओं, शबरी की एक टूटी सी झोपड़ी है, एक लोटे में जल लिए बैठी भगवान की बाट जो रही है। बैठी भगवान की बाट जो रही। जिस समय शबरी ने देखा भगवान आ गए, ओहो कि शबरी दीक राम ग्रह आए, राम ग्रह आए, बचन समझिए भाई। शबरी ने देखा भगवान आ गए, प्रेमा विभोर होकर के शबरी दौड़ पड़ी। इसी क्षण का शबरी का इंतजार था। संतों ने बोला भी है, क्या सोचा करती थी शबरी?